हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर इशू किया है सीबीआईसी ने। सर्कुलर नंबर 189/01/2023 डेटेड 30 जनवरी 2023। इस सर्कुलर पर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस सर्कुलर के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस या यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशंस इशू की हैं सीबीआईसी ने पोस्ट रिकमेंडेशन ऑफ 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। कुछ गुड्स के रेट को लेके कंफ्यूजन थी, एम्बिग्यूटी थी इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल्स के मन में। उनको सीबीआईसी ने इस सर्कुलर के माध्यम से क्लैरिफाई कर दिया है। मैंने एक इसकी समरी बनाई है अपने पास। उस समरी के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या क्लैरिफिकेशंस सीबीआईसी ने इशू की हैं इन समरी, ताकि कम समय में आपको समझ आ जाए कि सर्कुलर के अंदर क्या है, इसका क्या कंटेंट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे एनालिसिस में है एक आइटम है जो शुगर केन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे रब। यानी ये जब शुगर केन का जो प्रोसेस होता है जैगरी बनाने का, उस वक्त ये 2-3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, रब, मोलेसिस। इसके रेट को लेके, जो रब का रेट है उसको लेके कंफ्यूजन थी कि रब का रेट क्या रहेगा जीएसटी में और क्या इस पे रेट अट्रैक्ट होगा। इस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो रब है वो टैरिफ हेडिंग 1702 शेड्यूल 3 के अंदर 18% से टैक्सेबल होगा। और उन्होंने हवाला दिया है जो उत्तर प्रदेश का जो रब्स एक्ट है उसका हवाला देते हुए, और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इन द केस ऑफ कृषि उत्पादन मंडी समिति वर्सेस मैसेस संकस इंडस्ट्रीज एंड अदर्स। इसका साइटेशन है 1993 SCR 1 1937। इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह कहा गया था कि रब और मोलेसिस हैं वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो दोनों सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं हैं। जो मोलेसिस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और रब होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोनों के रेट्स को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। और रब के ऊपर 1702 के अंदर 18% टैक्स डिस्चार्ज होगा। 1701 1703 से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, 1702 के अंदर 18% टैक्स चार्ज करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी पहली क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्कुलर नंबर 189। उसके बाद हम बात करेंगे 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक सर्कुलर आया था 179/1/2022 3 अगस्त 2022 का। इस सर्कुलर ने एक जो ये आप कह सकते हैं कि जो एनिमल्स की जो फूड ग्रेन इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी हलचल और कंफ्यूजन कर दी थी। और इसने क्या किया, जो दाल और पल्सेस का जो बाई प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जैसे छिलका, अखांडा, चूरी, जो लोग इनमें डील करते हैं वो बेहतर समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इनके रेट को लेके एक काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। इनको टैक्सेबल कर दिया गया था बाई वे ऑफ सर्कुलर नंबर 179/1/2022। 48वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की गई और ये डिसाइड किया गया कि इन प्रोडक्ट्स को एज इज बेसिस के ऊपर, राइट, एज इज बेसिस के ऊपर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्जम्पशन है, ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब से कंफ्यूजन क्रिएट हुई तब से लेके सर्कुलर आने तक अगर किसी ने टैक्स पे कर दिया है तो उसको रिफंड गवर्नमेंट नहीं देगी, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स ये क्लैरिफाई किया जाता है कि इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर किसी ने नहीं चार्ज किया टैक्स उस वक्त तो उसको पे करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पे कर दिया तो हमारे पास रिफंड क्लेम करने के लिए मत आना, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। ये मतलब है एज इज बेसिस का। फ्रेंड्स, उसके बाद एक प्रोडक्ट आप लोग भी काफ़ी यूज़ करते होंगे, जो पेप्सी और जो कोको कोला कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ये सब हम कहते हैं कि ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं विद फ्रूट, यानी इसको लेके कंफ्यूजन थी। यानी अगर हम मिक्सिंग करेंगे फ्रूट जूस के साथ कार्बोनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा। अगर उसको एडिटिव की फॉर्म में या प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में ऐड किया जाएगा
तो भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इसका रेट क्रिस्टल क्लियर है, इसके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा अंडर 2202/99 के अंदर, और 12% का सेस लगेगा। कंफ्यूजन ये थी कि कार्बोनेटेड बेवरेज विद फ्रूट जूस और कार्बोनेटेड बेवरेजेज ऑफ फ्रूट ड्रिंक, यानी कार्बोनेटेड बेवरेजेज विद फ्रूट जूस और ऑफ फ्रूट ड्रिंक, इनको लेके कंफ्यूजन थी। तो गवर्नमेंट ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, और वहां पे जो फ्रूट जूस वाला जो चैप्टर था, जो शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 48 है, वहां इन्होंने क्लैरिफिकेशन ऐड कर दी है कि अगर उसके अंदर कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की गई है कितने भी मात्रा में, या तो प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में या ऐसे ही एडिटिव की फॉर्म में, उसको टेस्ट देने के लिए, तो वो 12% पे टैक्स नहीं होगा, 28 + 12 यानी 28% जीएसटी और 12% सेस लगेगा, क्योंकि हेल्थ के लिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इसको फ्रूट जूसेस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, उसके बाद मेरी लिस्ट में जो फोर्थ क्लैरिफिकेशन है, दैट इज पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स। जो एसयूवी कार्स हैं, इनकी टैक्सेबिलिटी को लेके सीबीआईसी से पूछा गया था बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से। तो सीबीआईसी ने आज क्लैरिफाई कर दिया है बाय वे ऑफ दिस सर्कुलर कि एसयूवी जो हैं उनके ऊपर 22% का सेस लगेगा और 28% जीएसटी, आप जानते ही हैं। एसयूवी क्या होती हैं, उन्होंने 4 स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि इन गाड़ियों को हम एसयूवीज बुलाएंगे। पहली, जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है, जिसकी लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm या उससे ऊपर है, और चौथी, उसको पॉपुलरली एसयूवीज के नाम से जाना जाता है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस गाड़ी के ऊपर 28% जीएसटी और 22% सेस लगेगा। ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस फ्रेंड्स सीबीआईसी ने इशू की हैं। उसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन और इशू की है सीबीआईसी ने इसी सर्कुलर में, कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स जिनको एक नोटिफिकेशन नंबर 3/2017 थी आईजीएसटी की, उसमें उनका रेट 5% से 12% किया गया था, लेकिन अगर उन प्रोडक्ट्स का खुद का रेट 5% है तो इंपोर्टर्स को उसका 5% का बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।